सरसब्ज वादियाँ, बुलंदी से गिरती सफ़ेद आबशारें, नहायत दिलकश झीलें, बुलंद व बाला पहाड़ और इनके दामन में बल खाते पानी के चश्मे। फितरती हुस्न से माला माल इस इलाके का नाम है वादी नलतर। और आज ग्रिपन ट्रिप में इसी खूबसूरत वादी का सफ़र किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिपन ट्रिप का नया एपिसोड है तो मैंने कहा एक नई जगह पेश करते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ नोमल वैली में। नोमल वैली बड़ी ही फेमस है यहाँ से, क्योंकि ये शोर वाले ट्रक गुजरते हैं, इसलिए नलतर वैली का ये रास्ता निकलता है KKH से। लेफ़्ट साइड पे सड़क है, गिलगित से कोई 18-20 किलोमीटर आगे। तो हम लोग जा रहे हैं आज फिरोज़ा लेक। सतरंगी लेक और जो ब्लू लेक है दोनों आपस में करीब करीब हैं। उससे सुना है कि लोकल कहते हैं कि आधे घंटे का ट्रैक है, मतलब मेरे 1.5 घंटे का भी हो गया तो मसला नहीं है, हम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो जो एक मैंने आपको खुशखबरी देनी थी वो ये देनी थी कि ये ट्रक और आ गया कि ये जो सड़क है ना, कहा यह जा रहा है कि ये 0 पॉइंट के करीब तक बन गई है। तो अगर तो ये बन गई है फिर तो हमारा जो है मुसाफत जो है वो 1 घंटे की कम हो गई है, क्योंकि आपको 1-1.25 घंटा लगता था वहाँ जाने में, तो अब आप पहुँच जाते हैं 20 से 25 मिनट में। तो मतलब 30-35 मिनट कम हुए हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हम जीप में जो है फुल टास गेंद की तरह जाते थे, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। और लेकिन लोकल हमें ये बता रहे हैं कि रास्ते में 1-2 नाले हैं, वहाँ पे ज़रा प्रॉब्लम हो सकती है आपको बाइक ले जाने में। तो कोई नहीं, बाज़ मेरे साथ है, बूट शूट लाएगा तो मैं तुम्हें वो फुटेज भी बहा दूँगा कहने मोटरसाइकिल किने पार की है। बड़ा अच्छा बच्चा, मेरी बात मानता है। लास्ट टाइम जब मैं गया था सतरंगी लेक तो मैंने फैमिली के लिए उस जगह को कहा था कि नहीं ठीक, अगर फैमिली जाती भी है तो वो वापस आ जाए सेम डे में। अभी चल के वो भी देख लेते हैं सिलसिला, और सफ़र अपना स्टार्ट करते हैं नोमल वैली बाज़ार से। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो ये है कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये बन गई है। ये पहले जीप ट्रैक था, फुल खड्डा प्रोग्राम था यहाँ पे। 1.5-2 किलोमीटर तक बेहतर थी, उसके बाद जाके तो बिल्कुल ही जीप ट्रैक बन जाता था। और होटल में आप देखें हमारे ज़बरदस्त सीन है। नया होटल बना है, ध्यान दिए ऐसी खलारा भी पाता है, और वॉशरूम भी इसका कमोड वाला है और बेहतरीन नया बिल्कुल बना हुआ है। और उसने मुझसे 2500 रुपया फाइनल किया है, और ये लोग ठीक पैसे मांगते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। तो मैं इस हक में होता हूँ कि जायज़ पैसे आपको देने चाहिए। और व्यू देखें हमारा कितना अच्छा है होटल से। ये सेब के बाग हैं, दरख्त हैं और चेरी के। और होटल जो है वो हमारा नॉर्मल जो बाज़ार है उसके कॉर्नर पे है। नोमल वैली एक बड़ा कस्बा है और इसके बाज़ार से आपको सहूलत की तकरीबन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नोमल वैली से 0 पॉइंट का ये सफ़र 15 किलोमीटर का है, जिसमें 40 मिनट लगने चाहिए। वैसे गिलगित शहर यहाँ से 30 मिनट के फासले पर ही वाक़या है। नोमल वैली से 0 पॉइंट का सफ़र 80% तक कारपेट रोड कर दिया गया है, बस आखिरी 4 से 5 किलोमीटर ही रह गए हैं। लेकिन सड़क को इस तरह से साफ़ किया गया है कि आप अपनी कार पर भी यहाँ जा सकते हैं। मैं 2019 में यहाँ आया था, तब ये बिजली घर मुकम्मल होने वाला था। यहाँ से पैदा होने वाली बिजली नोमल वैली और इर्द गिर्द के देहातों को दी जाती है। और सच बताऊँ तो ये सड़क वाकई एक तोहफे से कम नहीं। एक बाइकर के लिए इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है कि सड़क आपको ऐसी मिले। अल्हम्दुलिल्लाह। रात हल्की बारिश होती रही है और सुबह भी हुई है। वेदर फोरकास्ट में सुबह 11 बजे के बाद धूप आ रही थी। पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल मौसम को देखकर ही करें। शुरू में 0 पॉइंट वाला सफ़र एक तंग रास्ता है, जिसमें सड़क के साथ साथ नाला बह रहा है और दोनों जानिब के पहाड़ करीब हैं।
लेन की सड़क ख़राब तो हुई है, साथ में चढ़ाई भी ज़्यादा हो गई है। इस सड़क पर ब्लास्टिंग की गई है क्योंकि पहले ये रास्ता इतना वाइड ओपन नहीं था। पिछले साल स्कर्दू जकलोड़ रोड पर बारिश के बाद अक्सर लैंडस्लाइड देखने को मिला और काफ़ी लोग ज़ख्मी और जाँ बहक भी हुए। मुकामी अफराद के मुताबिक ब्लास्टिंग के बाद पहाड़ को ऊपर से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अक्सर पत्थर ब्लास्टिंग में मुकम्मल तौर पर नहीं टूटते और फिर बारिश में स्लाइड कर जाते हैं। वैसे इस रास्ते को बने 2 साल हो चुके हैं और जल्द ही 0 पॉइंट तक इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा क्योंकि काम चल रहा है। अभी हमसे गलती हो गई है कि हमें आइडिया नहीं था आगे पेट्रोल पंप है या नहीं। हमने एक छोटा सा पेट्रोल पंप था, वहाँ से ऑयल डलवा लिया और अब जो है वो दोनों बाइक मिसिंग कर रही हैं और इतनी पावर नहीं पकड़ रही। और पहले गियर में चला के हमने इंजन भी गर्म कर दिए हैं, तो अभी बाइक को रेस्ट दिया है। 12 किलोमीटर हमने सफ़र तय कर लिया, 13 किलोमीटर अपने होटल से निकलने के बाद, और 15 किलोमीटर नलतर का बोर्ड था, जिसका मतलब है कि 0 पॉइंट शायद 15 किलोमीटर है और जो असल सफ़र है वो उसके बाद शुरू होना है। वैसे तो धूप निकली हुई है लेकिन बारिश भी होने लगी है और बाइक चलाते वक्त आपको हल्की बारिश भी तेज़ लगती है, इसलिए रेनकोट पहन लिए हैं। नलतर अब वैसे 5-6 किलोमीटर ही दूर रह गया है। आज के सफ़र को देखें तो आज मैं नॉर्मल वैली से निकल रहा हूँ और पहला स्टॉप होगा 0 पॉइंट। वैसे इस जगह को नलतर बाला कहा जाता है। ये एक छोटा सा गांव है जो नॉर्मल वैली से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। नलतर से आगे हम सफ़र करेंगे सतरंगी लेक, ब्लू लेक और फिरोज़ा लेक। ये तमाम ज़िले एक दूसरे के करीब ही वाक़या हैं। नलतर 0 पॉइंट पे हम पहुंच गए और आगे जाने का प्लान हमने ना बाइक पे कैंसिल कर दिया है। हमने बाशु जाके मुझे आइडिया हुआ था कि हमने गलत फैसला किया है, बहुत मुश्किल हो रही थी। चली वैसे अभी भी जाएंगे लेकिन रास्ते में नाले जो है ना वो बंदे को गीला कर जाएंगे, और यहाँ पे क्योंकि ठंड है इसलिए फिर मैं अब यहाँ से जीप ले रहा हूँ। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत व्यू है। और मेरे वो दोस्त जो पाकिस्तान में कम फिरे हुए हैं और वो यूरोप वगैरह ज़्यादा जाते हैं, उनसे गुजारिश है कि ये एक दफ़ा देख लो तो तुसी दैट सॉल्व हो जाना। उसके बाद क्या ही खूबसूरत पॉइंट है। 0 पॉइंट पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, सामने पाकिस्तान एयरफोर्स की वो मेस है। यहाँ पे स्की रिजॉर्ट भी बना हुआ है, यहाँ पे स्कीइंग भी होती है सर्दियों में, और बड़ी ही खूबसूरत वैली है। लेकिन यहाँ पे ये है कि होटल धड़ाधड़ बन रहे हैं, उसका कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पे ओबियसली ये गाँव वालों को फ़ायदा है, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आके रुके हुए हैं रात ऊपर। तो बस हमारा नाश्ता भी रेडी होने वाला है, यहाँ से हम जीप में शिफ्ट हो जाएंगे और जीप पे इंशाल्लाह हमारा ट्रैवल भी जल्दी होगा। मैंने इसीलिए बाइक को वहीं पे छोड़ दिया और जीप करवा लिया। हम लोग गिलगित से नाश्ता मिल्क शेक पी के निकले हैं और अब 0 पॉइंट पे आके इन्हीं को भूख लगी है ना कि उन प्रोग्राम नहीं बनना, तो यहाँ पे वही अंडा पराठा कौमी निशान जो है वही चलेगा। तो इसी होटल से जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पे नजर आया था तो मैंने इसी होटल से खाना खाया था। खाना आपने देख ही लिया है, यहाँ पे खाना बिल्कुल गुजारे लायक है। और जो मैं कहता हूँ ना कि हम लोग बड़ी एफर्ट करते हैं ट्रैवल व्लॉग बनाने में, तो उसकी एक सबसे बड़ी एफर्ट मुझे ये लगती है कि खाना जो है ना आपको उस तरह का नहीं मिलता, तो हम इसी को खा के चल रहे होते हैं। लिहाजा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड दुआ, दैट्स ऑल। काली मिर्च क्या है? ले लो। आप दाल माश खाएं या लोबिया खाएं? दाल भी उबाल के रखी होती है, लोबिया भी उबाल के रखा होता है। टमाटो पेस्ट में डाला, तड़का लगाया तो उसमें मिर्चें डाली, नमक डाला और उसको भुना लगा के आपको दे दिया। यहाँ पे यही चलता भाई। मुकामी अफराद के मशवरे के मुताबिक अब आगे का सफ़र बाइक पर ना करें क्योंकि 2022 में यहाँ लैंडस्लाइड के बाद रास्ता काफ़ी टफ़ हो चुका है।
ये जीप मुझे 6,000 रुपये में मिली है। नॉर्मल वैली से अगर जीप लें तो ये 10 से 11,000 रुपये में बुक होगी। हमारा बाइक छोड़ के जीप लेने वाला फैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया कि ऑयल चेंज, पेट्रोल हमने डलवा लिया था एजेंसी का। दूसरा ये कि हमारी बाइक नहीं चढ़नी थी उसके ऊपर। तो अब रास्ता देख के पता लग रहा है कि वाकई वो फैसला ठीक था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सही फैसला करवा दिया। अपनी बाइक हमने 0 पॉइंट पे लगा दी है नलतरबाला में, और वापसी में बस वहीं पे उतरेंगे और बाइक लेके नीचे उतरना फिर भी कंपैरेटिवली आसान है। शाम तक ये पानी अक्सर जगहों से सड़क पर आ जाता है और इस तरह की वाटर क्रॉसिंग बहुत मुश्किल हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि जीप पर ही सफ़र किया जाए। लैंडस्लाइड ने इस रास्ते को काफ़ी बदल दिया है और काफ़ी जगहों से बहुत दरख्त ख़त्म हो गए हैं। दरिया के किनारे 5-6 किलोमीटर चलने के बाद अब हम एक छोटे से जंगल में एंटर हो रहे हैं। मैं पहले ब्लू लेक पर आया हूँ क्योंकि फ़िरोज़ा लेक का ट्रैक भी यहीं से निकलता है। इन दोनों झीलों से वापसी पर हम सतरंगी झील विज़िट करेंगे। गाड़ी ने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया। अब हम पैदल चक्कर लगाएंगे इसके किनारों के साथ साथ आप घूमते जाएं तो मेरा ख्याल है हार्डली 20 मिनट में आप सारी झील को फिर लेते हैं। ये देख लें जी, अभी तक इसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई। आपको लाइव फ्रॉम ब्लू लेक दिखा रहा हूँ। और जब आप इसमें एंटर होते हैं ना तो उस साइड पे शेड है, वो तो बिल्कुल ब्लू की तरफ चला जाता है पानी का कलर। और सुबहान अल्लाह, इस तरह का पानी मैंने देखा था शाही बाग में भी, इसी टाइप का पानी है। एग्जैक्ट ये नहीं है लेकिन इसी तरह का रंग बनता है, ब्लू का ही शेड बनता है वो। लेकिन क्या ही सुबहान अल्लाह खूबसूरत झील है, सामने चढ़ गया। और ये देखें इसके में कितना शफाफ है, अंदर से सारे पत्थर नजर आ रहे हैं इसके।
ये इस पूरे इलाके का 360 है, हो सकता है आपको समझ लग जाए। और ये मैं वापस इसी दरख्त पे आ गया। ट्रैकिंग के वक्त आपने खाने का बहुत ख्याल रखना है, और उससे पहले जिस जीप में आप आए हैं उस जीप में भी आपने जो है वो हिसाब लगा लेना कि कितनी देर का ट्रैक है, कैसा ट्रैक है, उसके अकॉर्डिंगली आपने खाना खाना है। अक्सर ऐसा होता है कि बल्कि 8-10 लड़कियां आए ना तो उनमें एक आधा लाजमी हकीम निकल आता है। तो हम लोग जा रहे थे, तौबट जा रहे थे, तो एक बंदे की तबीयत, हमारे दोस्त की तबीयत खराब हो गई, तो उसने कहता जी ए हरियां मिर्चां के बीज तेरे मेद तक पहुंच गए ना तो ठीक हो जाएगा। तो उसने माशाल्लाह पिए भी कोक के साथ, 8-10 हरी मिर्चों के बीज वो खा गया कोक के साथ। तो बस फिर अगला 2 घंटे तक उसने मुंह बाहर निकाल के जीप के ऊपर वो गुमशुदा जजीरों के नक्शे बनाए, वो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन यह है कि वो तो सेट नहीं हुआ, लेकिन उसने बाकी सबको भी अपसेट कर दिया। तो इस तरह के तजर्बे नहीं करने चाहिए जीप ट्रैक में, खास तौर पे कि जो चीज़ आपने पहले नहीं की वो आप नाकाम किया करें। पे इतनी ज़्यादा फैमिलीज आई हुई हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कैंटीन भी ख़त्म हो गई और वॉशरूम भी सारे ख़त्म कर दिए गए। ये क्या आपकी साइंस है और क्या लॉजिक है? जिसने भी ये फैसला किया है बड़ी कोई चवल मारी है। ख़वातीन है यहाँ पे, और अगर किसी को वॉशरूम जाना पड़ गया तो क्या होगा? बच्चे या लड़के तो मैनेज कर लेते हैं, तो ये बड़ा वैसे सोच के आइएगा, देख के आइएगा। ये मैं आपको पहले बता दूं, ऐसे वॉशरूम कोई नहीं है, और जितनी भी कैंटीन, ट्रक शॉप्स, रेस्टोरेंट और थे वो सब ख़त्म कर दिए गए यहाँ पे। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं पहाड़ किस तरह से झील के साथ जुड़ा हुआ है। आगे एक बहुत बड़ा पत्थर है और उसके साथ पैदल चलने का रास्ता भी है। यहाँ पे 1-2 लोग गए हुए थे। उससे मैं काफ़ी देर से यहाँ पे बैठा हुआ और यही मंजर देख रहा हूँ तब से। ले जी, मैंने तो ब्लू लेक सारी फिर के देख ली है, और इसका जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट वो ये चश्मा ही है, वो ये चश्मा ही है। यहाँ से पानी निकल रहा है ज़मीन के अंदर से। ये ग्लेशियर लेक नहीं है, यहाँ पे कोई बर्फ़ नहीं पड़ी हुई, और मैं आपको पानी भी दिखाता हूँ। और मैंने पहली दफ़ा ये देखा है पॉइंट कि जहाँ से पानी निकल रहा है ज़मीन के अंदर से, ऐसे बुलबुले बन रहे हैं और बड़ी स्पीड में पानी आगे जा रहा है जो झील में शामिल होता जा रहा है। और ये आप आवाज़ भी सुन रहे हैं, ये वो पानी है जो शामिल होता जा रहा है ब्लू लेक में। बात साहब कह रहे हैं कि ऐसा पानी उन्होंने कभी नहीं देखा। 12-15 झीलें देख चुके हैं अपनी ज़िंदगी में ये, लेकिन कह रहे हैं इस तरह का रंग मैंने कभी नहीं देखा। इसको इसीलिए ब्लू लेक कहते हैं। और ब्लू लेक से हमारा सफ़र शुरू होने लगा है फिरोज़ा लेक का। ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और 20 मिनट है लोकल, 25 मिनट लोकल की हाइक है, और मेरी 1 घंटे की हाइक है। तो अल्लाह का नाम लेके चलता हूँ, क्योंकि 13,000 पे इस वक्त मैं चल रहा हूँ, और चलना मुझे चाहिए तो नहीं था, लेकिन अब आए हैं तो दिल कर रहा है देखने का, तो इंशाल्लाह चलते हैं फिरोज़ा लेक। हमारे गाइड है भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास, आप दिन में कितनी दफ़ा जाते हो फिरोज़ा लेक? फिरोज़ा लेक 2-3 बार। 2-3 दफ़ा चक्कर लग जाता है? चक्कर लगे। सही। तो कितने पैसे लेते हो? 1000, कोई 1500 देते हैं, कोई 500 भी देता है आज? कोई 500 भी देते हैं, कोई 1000 भी देते, कोई 2000। वाह जी वाह, ठीक हो गया। कोई नहीं भी देता? कोई नहीं भी देते। अब मर्द निकल जाएगा, छतरी तेरे भाई का उसको ही बोल। तकरीबन 20-25 फुट अभी ऊपर आए हैं हम। हमारे आगे भी ये ग्रुप जा रहा है, कोई 12-13 लड़के हैं, और इनके गाइड जो हैं वो एक बाबा जी हैं। ये पहाड़ चढ़ना है हमने लेफ़्ट साइड से ऊपर की तरफ। चले, अच्छा है, हम इनके पीछे पीछे चलते रहेंगे। वैसे तो हमारे पास अपने भी गाइड हैं, लेकिन चलें ग्रुप हो साथ में। ट्रैक स्टार्ट हुए अभी 2 मिनट हुए हैं, और मुझे यहाँ पे बैठे भी 2 मिनट हो गए हैं। 13,000 से ऊपर है ये, तो सांस बहुत चढ़ रहा है।
मैंने बास को उसको कहा कि तुम लोग आगे जाओ, मैं आहिस्ता आहिस्ता आऊँगा, तुम मेरे वेट में नहीं इतना बैठ सकते। वैसे मैं आपको टिप दूं, जब आप हाइक करते हैं पहाड़ी इलाकों में तो सांस का मसला आता है ना, तो मुंह से सांस लिया करें। मुंह से सांस लेने से आप ज़्यादा अपनी ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, ज़्यादा हवा अंदर जाती है, उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। तो वो एक छोटी सी एक रेमेडी है नाक की निस्बत, इसलिए मैं मुंह से सांस ले रहा हूँ और साथ साथ ही मुंह से बोली जा रहा हूँ। अभी 75% ट्रैक हमारा हो गया है और इंशाल्लाह अगले 15 से 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। और मुझे लगता है मेरी सिर्फ 2 ब्रेकें और होंगी। वैसे मैंने पीछे भी 2 ब्रेकें ली थी, लेकिन मैंने वो किसी को बताई नहीं। ब्लू लेक से सतरंगी झील बिल्कुल साथ ही है। आप 15 मिनट पैदल वॉक करके भी यहाँ पहुँच सकते हैं। ये जो नलतर है ये बहुत ही खूबसूरत और डाइवर्स लैंड है, डिफरेंट व्यूज़ आपको देती है। डिफरेंट इसकी जो हैं लेक्स हैं वो बड़ी डिफरेंट है। अब सतरंगी लेक जैसी जितना मैंने ट्रैवल किया, मैंने इस तरह की लेक नहीं देखी है। छोटी सी लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पे एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि वो मुझे बता रहे थे, मैंने पता किया तो यहाँ पे लोग आपस में लड़ते थे बिज़नेस को लेके, जिसकी वजह से उन्होंने सरकार ने दैट सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। लेकिन नुकसान ये हुआ कि वॉशरूम भी ख़त्म हो गया यहाँ से, और यहाँ पे कैंटीन, चाय, वो चिप्स पकौड़ा सीन कुछ भी नहीं यहाँ पे रहा। तो ये एक बैड सीन है। बाकी ये झील देखने में आपको लगता है कि बड़ी प्यारी है और शरीफ सी है, लेकिन ये बहुत गहरी है। आपको जो पत्थर नज़र आना कि वो सामने पड़ा हुआ है, उसको आप पकड़ने जाएंगे तो 12-15 फुट का फासला आप तय कर लेंगे। मैं उस बोट को मिस कर रहा हूँ जिसमें मैंने वो तस्वीर भी खींची थी और मैंने उसमें राइड भी की थी, वो भी यहाँ से ख़त्म कर दी गई है। तो बस हर चीज़ अपने डिक्लाइन की तरफ ही चल रही है। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत पीस ऑफ लैंड है, और ये झील भी नेचुरल वाटर की है। ये वाला पानी इसका अपना है, यहाँ पे चश्मे हैं। ये पानी है जो इस पत्थर के नीचे से निकल रहा है, कुदरती चश्मा है। और सतरंगी झील का जो पानी है वो अपना है, ग्लेशियल वाटर की झील ये नहीं है, अपने इसके चश्मे हैं। इसी तरह से ये जो बॉर्डर्स आप देख रहे हैं, ये पत्थर के पीछे तक आप इसके किनारों के साथ घूमते जाएं तो आपको इस तरह के बहुत ज़्यादा चश्मे नज़र आएंगे। सुभान अल्लाह। ये ग्रीन कलर की झील है। ग्रीन के 2-3 शेड हैं, लेकिन एक शेड इसमें फिरोजी कलर का भी है। अब पता नहीं वो नीचे पत्थर है फिरोजी रंग का, या नीचे रेत जमा हो गई है, या लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है। ये कोई नेचुरल फिनोमिना है, मुझे नहीं इस चीज़ का पता, तुम मैंने दसना।
तो सतरंगी लेक में मेरा बोटिंग का भी प्लान था, वो जो ड्रम के साथ बनाई हुई थी वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पे पीटीडीसी मोटर लेक बना है काफ़ी अच्छा। हमारी हुकूमत के क्या प्लान है टूरिज़्म को लेके, फैसिलिटेट करना है या इरिटेट करना है? फ़िलहाल तो इरिटेट ही कर दे मैंने। नलतर आने का ये फ़ायदा है आपको कि इसका रास्ता बड़ा खूबसूरत है। 0 पॉइंट से अन्नी पै जाती है, इतना खूबसूरत व्यूज़ हो जाते हैं, नालों में से गुजरते हैं और व्यूज़ आते हैं। पहाड़ इतने बिल्कुल सीधे दीवारों की तरह पहाड़ हैं, उनको बादलों ने घेरा हुआ है, कहीं ग्लेशियर्स हैं, सुभान अल्लाह। और जंगल में आप गुजर के जाते हैं, वापसी पे देखेंगे अगर हमें स्नो लेपर्ड मिला तो उससे भी हालचाल पूछ जाएंगे। तुम्हारा क्या नाम है? अम्मार हुसैन। अम्मार हुसैन। तुम्हारा? मोहम्मद उमर। सनी। वो पूरा नाम क्या है? सनीम। 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 अच्छा सनीम, मैं समझा सनी। सनीम अहमद। तुम यहाँ क्या कर रहे हो दोनों? कुछ नहीं। कुछ पे नहीं कर रहे? वाह जी वाह। स्कूल जाते हो तुम लोग? हाँ। तो आज नहीं गए? छुट्टी है। वाह जी वाह। अम्मार हुसैन, तुम मुझे शरारती लग रहे हो थोड़े थोड़े हैं। और मोहम्मद उमर, ये क्या किया है? तारा। तारा? चलो हमें 2-3 तारे लगा के दिखाओ जरा। कोई नहीं लगा, ये खराब हो गया, दोबारा लगाओ। ओए ये किधर लगा दिया? जी अहमद साहब, कैसी लगी आपको सतरंगी झील? बहुत प्यारी है उमर भाई, माशाल्लाह। लाइट कुदरत है, छोटे छोटे से पानी के चश्मे। हाँ वो बहुत वाकई आपको ना बड़ा फैसिनेट करते हैं कि ज़्यादातर झीलें जो हम देखते हैं ना वो होती हैं बर्फ़ की, कि ग्लेशियर पिघल रहा है और पानी आ रहा है और झील बन रही है। लेकिन यहाँ पे सीन ये है कि भाई प्रॉपर हमारे पैरों के नीचे से, पत्थरों के नीचे से पानी निकल निकल के झील में ऐड हो रहा है। और ब्लू लेक भाई ऐसे सीन है। नलतर का ये जो ट्रैक है, इसको हम अगर डिवाइड करें तो पहला पार्ट है नॉर्मल वैली से 0 पॉइंट तक, लेकिन उससे पहले भी एक पार्ट आता है जहां पे सड़क जाके खत्म हो जाती है। आखिरी 5 से 6 किलोमीटर सड़क नहीं है 0 पॉइंट तक भी, तो लेकिन कारें 0 पॉइंट तक जा रही हैं। वहां पे मैंने काफी कारें आपको दिखाई हैं ट्रैवल में। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है निहायत कुठन मरहला, जिसमें आपने जीप करवानी होती है, या फिर अगर आप अपनी गाड़ी पे आए हैं तो 0 पॉइंट पे गाड़ी लगा दें। और वैसे रिकमेंडेड है कि आप 0 पॉइंट पे रात रुकें। वहां पे अच्छे होटल्स अब बन गए हैं और वहाँ का जो पहाड़ का व्यू है वो बेहतरीन है। आगे से आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है। और अगर धूप बहुत तेज हो तो जो नाले हमने क्रॉस किए हैं उनको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी ऊपर आ जाता है और इवन के जीप के अंदर भी पानी आ जाता है। अभी जीप वाले भाई हमें कह रहे हैं कि जल्दी से निकलें, क्योंकि शाम को जो है ना पानी नीचे पहुंच जाता है और फ्लो बढ़ जाता है। तो हम उसको भी इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे कि गड्डी च वाड़दा पानी के नहीं। तो यहाँ पे आने के लिए एफर्ट काफी ज्यादा करनी पड़ी हमें, लेकिन व्यूज इतने प्यारे थे कि वो एफर्ट बंदा उस तरह से महसूस ही नहीं करता। लोग अभी भी आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता वापस क्यों जाएंगे। एनीवे, ये दोनों झीलें बड़ी ही मुनफरिद हैं और मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं फ्रीक्वेंटली यहाँ पे आता रहता हूँ, क्योंकि इन दोनों की साख्त, इनके कलर, इनका एक्सेस, इनका एरिया बहुत मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। अगर आप बात करें सैफर मलूक, लुलू सर या रतीक अली इवन के, इस तरह का लैंडस्केप नहीं है किसी का भी। मुझे ये डिफरेंट लगती है, इसलिए मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आता रहता हूँ। और आज मैंने 4 साल बाद यहाँ पे आके व्लॉग बनाया है और चीजें जो है वो पहले से ज्यादा खराब हो चुकी हैं। तो इसी मैसेज के साथ कि आप एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को लाजमी देखिएगा। प्लास्टिक वगैरह अपना यहाँ से वापस लेके जाइएगा। वहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए थे सतरंगी लेक पे कि ये इलाका हसास है, तो प्लास्टिक खास तौर पे आपने देखना है। और कैंपिंग पे यहाँ पे पाबंदी है। और इस सारे एपिसोड के बारे में आप मुझे रिव्यू दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और अगर आप देखना चाहते हैं बाशु जंगल का मुश्किल लेकिन खूबसूरत सफ़र, तो यहाँ क्लिक करें। और अगर देखना चाहते हैं कि बाइक पर लवारी टनल को कैसे क्रॉस किया जाता है, तो तफसीली मालूमात के लिए यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप पे मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।